नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको ले चलते हैं उत्तराखंड देहरादून ले चलते हैं आपको, जहां पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं और उन्होंने धामी सरकार के पिछले 4 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने राज्य में चौमुखी विकास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से उत्तराखंड में हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है। और विनोद चमोली ने बताया कि धामी सरकार के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर धामी ने पिछले 4 सालों में 26,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। विनोद चमोली ने बताया कि उत्तराखंड में रेल परियोजना भी 2027 के चुनाव से पहले पूरी की जाएगी, जिसमें उत्तराखंड के पर्यटन और आध्यात्मिक क्षेत्र को लाभ मिलेगा। और क्या क्या कहा उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने, तो सुनते हैं उनसे मीडिया जंक्शन 21 में देहरादून से। चारधाम यात्रा का मैंने जिक्र किया, ये ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 5 साल में हुआ है, ये 4 साल में हुआ है। ये पहले से योजनाएं चली आ रही है। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की योजना ऐसी तो नहीं क्योंकि अभी आई है, ये पहले से चली आ रही। धीरे धीरे हम लोग काम बढ़ा रहे हैं और धामी जी के सरकार में 4 साल में उसको और गति मिली है। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है और जिस दिन से मेरी सरकार बनी है उस दिन से हम लगातार काम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या दृष्टिकोण सरकार के कामों का असेसमेंट का होना चाहिए, उस लाइन पर काम करने की जरूरत है। ये निवेदन मेरा आपसे था। अगर कोई विषय आपके पास मुझसे पूछने के तो आप पूछ सकते हैं। तो स्पष्ट जान लें कि अगर धामी जी की सरकार दोबारा रिपीट हुई है तो पिछले 5 साल की सरकार का भी उसमें रोल है। देखिए, आपका जो नहीं मैसेज तो हम दे रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर मेरा प्रधानमंत्री केदारनाथ में जा रहे हैं और वहां से कह रहे हैं भाई ये दशक जो है उत्तराखंड का दशक होगा, और उनका जो भक्तिभाव वहां शंकराचार्य को स्थापित कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं उन चीजों को, लेकिन हमारी भी योजनाएं चल रही हैं और यदि कोई सुझाव भी होंगे तो उनको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, आगे उसको और बढ़ाएंगे। काम खत्म तो नहीं हो रहा है, काम तो निरंतर बढ़ता है। नए नए सुझाव आएंगे, नए नए प्रयोग होंगे, लेकिन उत्तराखंड का तीर्थाटन आगे बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। मुख्य बिंदु यही है कि हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और प्रदेश मिलकर पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 2 लाख करोड़ के अवस्थापना कार्य चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है और प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। सरकार की तमाम योजनाएं हैं कि यहाँ का पर्यटन बेहतर हो, यहाँ का तीर्थाटन बेहतर हो, यहाँ पर रोजगार जनरेट हो, जो हम लोग काम कर रहे हैं और प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है और उसी को लेकर मैंने आज अपना विषय यहाँ पर लिया है। सुझाव आते हैं तो इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं और ऐसा नहीं कि चीजें अंतिम हैं, आगे इसमें चीजें बढ़ेंगी और निश्चित तौर पर इस प्रकार के जो सुझाव आएंगे उसको सरकार संज्ञान लेगी, आगे बढ़ाएगी उसको। कहाँ दिक्कत है? को हमने रोजगार से आच्छादित किया है। ये सरकारी नौकरियां हैं तो ये हम लोगों ने किया है। तो जहां तक सरकार का सवाल है, आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, सरकार बेहतर काम कर रही है। और जो धामी जी की सरकार पिछले 4 साल के लगभग हमें ये होने जा रहे हैं, इसी के समय उन्होंने कर दिया है। तो हम लोगों ने त्रिवेंद्र जी की सरकार रही, बहुत बड़े बड़े प्रश्न थे इस प्रदेश के, जिसका समाधान हम लोगों ने किया है। तो हम लोग बेहतर काम करने को आए। नौजवान सुनो, मेरी बात समझो। आज दोनों आजीविका के साधन है, रोजगार भी आजीविका का साधन है, नौकरी भी आजीविका का साधन है। आज कैसी बात कर रहे हैं? अब पढ़ लीजिए ठीक से। अभी या तो गूगल पर जाते हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं व्यवहारिक जीवन की बात कर रहा हूं। आप सरकारी नौकरी के माध्यम से भी आय करते हैं, पैसा लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, उसी पैसे से घर चलता है। आप रोजगार के माध्यम से भी पैसा लेते हैं, उस पैसे से घर चलता है। तो जीवन चलाने का एक साधन है अर्थ प्राप्ति। वो अर्थ प्राप्ति आपकी सरकारी नौकरी से भी हो सकती है, प्राइवेट से भी हो सकती है और रोजगार से भी हो सकती है। यही तो है ना। अब आप परिभाषाओं में फंस जाएंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारे नौजवान इन परिभाषाओं में फंस के आज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसको ठीक ट्रैक पे ले जाओ। कुछ बातें चलो मैं बात करता हूं। ऐसा है, देखिए, प्रदेश सरकार के कामों को और प्रदेश सरकार की नीतियों को जनता के बीच में ले जाने का विनोद चमोली से बढ़िया साधन नहीं है, और मेरी पार्टी मेरा बेस्ट उपयोग करना चाहती है, वो उन्होंने किया है। मुझे इस बात का संतोष है। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा है कि संगठनों में निर्णय होते रहते हैं, कोई निर्णय अंतिम नहीं होता है।
समय समय पर आकलन होता है, आवश्यकताओं के अनुसार कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां होती हैं, कार्यकर्ताओं को मौके दिए जाते हैं। अब मेरी पार्टी को वो काम करने दीजिए, वो काम अपने हाथ में मत लीजिए। हम मानव संसाधन, हम सब संसाधन है, हम सब के सब ह्यूमन रिसोर्स हैं, मैं भी उसी में से एक हूं। अब मेरी पार्टी मेरा उपयोग इस रूप में करना चाहती है तो अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तो आपको क्यों तकलीफ होनी चाहिए।